हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइमाज लिटिल वर्ल्ड। आज था कपड़ा धोने का दिन और ये मैंने देखिए इतना कपड़ा खंगाल ली थी, इसको कंफर्ट में डुबा के रख दी थी। 5 मिनट के लिए रख देते हैं हम। फिर यहाँ तक मेरी ब्लैंकेट घूम रही थी और फिर मैंने इन सारे कपड़ों को खंगाल के निकाल लिए अच्छे से। खंगालने के बाद इसको मैं अब सूखने के लिए डालूँगी ड्रायर में। अब एक एक करके मैं इसे सूखने के लिए डाल रही थी और तब तक मैं सोच रही थी कि अभी आप लोग ने पता नहीं वो सुने कि नहीं सुने। अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है सोशल मीडिया पे कि एक फ्रेंड ने दूसरे फ्रेंड पे एसिड अटैक की है। तो यार अब आदमी भरोसा किस पे करे? प्यार पे नहीं करे, फ्रेंडशिप पे नहीं करे, इससे अच्छा खुद पे भरोसा करो। तब तक मेरी ब्लैंकेट हो गई थी खंगाल के। अब मैं इसे अच्छी तरीके से खंगालूँगी। 2 पानी पहले प्लेन में, फिर 1 पानी कम्फर्ट में। और आप लोग मुझे बताना कमेंट में कि कौन कौन और कम्फर्ट यूज़ करता है कपड़ों में खुशबू के लिए। और यहाँ मैं देखी तो मेरे फ्रिज पे बहुत मैस हो गया था। फिर मैं उसको साफ़ करने लगी अच्छे से और चीज़ों को सब उनकी जगह पे वापस अच्छे से समेट के रखने लगी। क्योंकि आप कितना भी परफेक्शन से काम करो किचन में, आपकी चीज़ें मैस हो ही जाती है काम करते करते, यहाँ की वहाँ हो ही जाती है वो। फिर उसके बाद मैं यहाँ के देखी तो मेरे कपड़े सारे हो गए थे। उसके बाद फिर मैं मशीन धोने लगी अच्छी तरीके से। अपने हाथों को मस्त ब्रश को जैसे इस्तेमाल की, नरम नरम हाथों को, और घसना चालू कर दी मैंने। और अच्छे से जो भी मिट्टी वगैरह नीचे थी उसको अच्छे से घस घस के छुड़ा दी। उसके बाद वही मैं बोल रही थी कि किस पे फिर आदमी भरोसा करे। इसके लिए आप लोग खुद पे भरोसा करने का, दूसरों पे भरोसा नहीं करने का। ठीक है, फ्रेंडशिप रखो, हर किसी को सोना नहीं मिलता ना। तो ठीक है, फिर यहाँ मेरा हो गया था ये धो के। फिर मैं यहाँ देखी तो मेरे ब्लैंकेट भी सूख गए थे। फिर ब्लैंकेट मैंने निकाल ली। और बारिश में ड्रायर का बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहता है क्योंकि आपके कपड़े ड्राई हो जाते, फिर वो पंखे की हवा से सूख जाते। और यहाँ मेरी कथरी थी एक, वो भी मेरी धो के हो गई थी। और ये इतनी वज़न हो गई थी, इतनी वज़न हो गई थी। मैंने उसका पानी निचोड़ने के लिए रखी थी नल पे, पर फिर भी उसके बाद भी वो बहुत वज़न हो गई थी। फिर मैंने उसको कैसे कैसे उठा के और उसको मैंने सीधा ड्रायर में पटक दी। अच्छे से उसको मैंने अंदर ठूस दी, सारा गुस्सा उस पर निकाल ली और फिर मैंने उसको सूखने के लिए रख दी। यहाँ मेरे कपड़े सारे धो के हो गए थे। फिर मैं बैठ गई। आप देख सकते हैं मेरे चेहरे से मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी क्योंकि जिस दिन बिस्तर रहते मैं बहुत थक जाती। फिर यहाँ मेरी बेटी आ गई, वो मुझे थोड़ा प्यार करने लगी। मतलब यार कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है? मेरी पूरे दिन की थकान चली गई। ऐसा लगा जैसे मेहनत वसूल हो गई। ये जब से मतलब पैदा हुई है, द डे शी इज़ बॉर्न, मतलब मेरी लाइफ में ये जब से आई है, इसने सिर्फ मिरेकल किया। मतलब ये मेरे लिए एक मिरेकल है, समझ लो, अल्लाह ताला का भेजा हुआ बहुत कीमती तोहफ़ा है ये मेरा। फिर मैंने यहाँ सारे कपड़े सूखने के लिए डाल दी। उसके बाद कपड़े सूखने के बाद मैं खाना चढ़ाने चली गई थी। फिर मैं आटा गूँथने लगी तो ये बोलती लाओ मम्मा मैं ये कर दूँ। और ये आज से नहीं है ऐसी मेरे साथ, ये अल्हम्दुलिल्लाह जब ये 1.5 साल की थी ना, माशाल्लाह, तब से मैं जो चीज़ करती हूँ वो हर चीज़ को वो कैप्चर करती है। और अगर मैं किचन में काम कर रही हूँ तो बोलेगी मैं करती हूँ, आप मुझे दो, मैं करती हूँ। काफ़ी सारे मतलब ऐसे मोमेंट इसके साथ हुए। मतलब कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है? मुझे इस पे बहुत प्यार आता है। और आज मैंने डिनर में ज़्यादा कुछ बनाई नहीं थी, सिंपल खाना बनाई थी, दाल, राइस और आलू मटर गोभी की सब्ज़ी। और रोटी तो कंपल्सन है क्योंकि रात में रोटी लगती ही है, तो रोटी भी मैंने बनाई थी। बहुत ज़्यादा थक गई थी गाइस, सच में मैं। फिर उसके बाद इतनी थकान लग रही थी। बस ऐसे ही मेरा दिन चलता है। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।